कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृति रचना में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस आपके पास तक पहुंचती रहें। हम सब पढ़ रहे थे हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज कक्षा 10 के लिए, जो है इसमें सूरदास के पद, जिसके 2 भाग हमने पढ़ लिए हैं और आज इसका तीसरा भाग हम पढ़ते हैं, जिसमें कृष्ण के द्वारा जब उद्धव को भेजा जाता है योग का संदेश लेकर के, जब वो गोपियों के पास जाते हैं योग रूपी संदेश लेकर के, तो उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। गोपियाँ उद्धव को क्या जवाब दे रही हैं, उनके प्रश्नों का क्या उत्तर दे रही हैं और उनके योग संदेश को किस प्रकार से वो विफल कर रही हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि उद्धव जब ब्रज में निर्गुण भक्ति और ज्ञान का योग रूपी संदेश लेकर के जाते हैं, तो कृष्ण जानते थे कि गोपियों का जो प्रेम है ये निश्चल है, गोपियों का प्रेम गंभीर और अलौकिक है। और कृष्ण उद्धव को जब भेजते हैं तो उद्धव के निर्गुण निराकार ज्ञान को हराने का एकमात्र माध्यम गोपियों का प्रेम है। यह बात कृष्ण जानते थे। और यहाँ पर जो कवि है, कवि का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि वो निर्गुण भक्ति के स्थान पर सगुण भक्ति की विजय की बात यहाँ पर करें, यानी निर्गुण भक्ति के स्थान पर सगुण भक्ति की विजय हो, सगुण भक्ति जीते, सगुण भक्ति को जिताने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि जब उद्धव योग रूपी संदेश को लेकर के आते हैं तो गोपियां उनसे यही कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, या दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निति कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि ले संपो जिनकी मन चक्री। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को किस प्रकार से जवाब दे रही हैं, उनकी बातों का, उनके प्रश्नों का किस प्रकार से उत्तर दे रही हैं, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी हमारे जो हरि हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे जो कृष्ण हैं, वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल क्या है? हारिल एक पक्षी होता है जो एक आधार स्वरूप, यानी एक अवलंब स्वरूप, एक आधार स्वरूप, एक सहारे के स्वरूप एक लकड़ी को अपने पंजों से जकड़ के रखता है। उसको लगता है कि उस लकड़ी को वो अपने पंजों से जकड़ा रहेगा तो वो कहीं गिरने नहीं पाएगा, वो सहारा उसको देता रहेगा। यानी कहते हैं जिस प्रकार से हारिल पक्षी हर परिस्थिति में सहारे के स्वरूप में लकड़ी को अपने पंजों से जकड़ करके रखता है, उसी प्रकार से हम भी कृष्ण को अपने प्रेम रूपी पंजे में जकड़ के रखे हुए हैं। यानी कृष्ण के प्रेम को दृढ़ता पूर्वक हमने पकड़ के रखा है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी हमारे जो कृष्ण हैं, कृष्ण का जो प्रेम है वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है, अर्थात सब प्रकार से सर्वथा वो हमारे लिए सहायता करने वाले हैं और उसको दृढ़ता से हमने पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि वही हमारे जीवन का एकमात्र आधार है, एकमात्र सहारा है। और इसके अतिरिक्त हमारे जीवन में और कुछ भी हमारा सहारा नहीं है। तब कहती हैं मन क्रम वचन नंद नंदन उर, या दृढ़ कर पकड़ी। यानी मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यानी अपने मन से, वचन से और कर्म से नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। मन क्रम वचन नंद नंदन, यानी नंद के नंदन कृष्ण को मन से, कर्म से और वचन से हमने नंद के नंदन अर्थात नंद के पुत्र, नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को उर अर्थात अपने हृदय में हमने पकड़ के रखा हुआ है, अपने हृदय में हमेशा के लिए हमने बसा के रखा हुआ है। तो मन क्रम वचन नंद नंदन उर, या दृढ़ कर पकड़ी, उसको दृढ़ता पूर्वक हमने पकड़ के रखा हुआ है। किसको पकड़ के रखा है? कृष्ण को नहीं, कृष्ण के प्रेम को हमने पकड़ करके रखा हुआ है, मजबूती के साथ हमने उसको जकड़ के रखा हुआ है। और कहाँ रखा है? अपने हृदय में, अपने उर में हमने उनको समा के रखा हुआ है, वहां पर हमने उनको बसा रखा है। वही हमारा एकमात्र अवलंब है, वही एकमात्र हमारा सहारा है। तो कहते हैं कि प्रत्येक अवस्था में जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत सोवत
यानी जागृत अवस्था में जागते हुए, सोवत यानी सुप्तावस्था में सोते हुए, स्वप्न दिवस निति और स्वप्नावस्था यानी स्वप्न में भी, दिवस अर्थात दिन में और निशि मतलब रात में। तो जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि यानी जागते सोते सपने में दिन और रात में। कान्ह कान्ह जकरी, हम कान्ह जकरी यानी जकरी का मतलब होता है रटना, यानी कृष्ण के नाम को हम रटते रहते हैं, कृष्ण के नाम को हम जपते रहते हैं। तो यही कह रही हैं कि गोपियां जागत सोवत स्वप्न दिवस नित कान कान जकरी, जागते सोते सपने में दिन और रात में हम कान कान जकरी यानी कान्हा के नाम की रट ही लगाए रहते हैं, यानी कृष्ण के नाम को ही जकड़े हुए हैं, कृष्ण के नाम का ही हम स्मरण करती रहती हैं। यहाँ गोपियां कह रही हैं कि प्रत्येक अवस्था में, हर एक अवस्था में, हर एक स्थिति में हम एक क्षण के लिए भी, हम गोपियां एक क्षण के लिए भी कृष्ण को नहीं भूलते हैं, एक क्षण के लिए भी कृष्ण से हम विलग नहीं होते हैं, उनसे हम अलग नहीं होती हैं। और फिर कहती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, हे उद्धव। यहाँ पर गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव सुनत जोग लागत है ऐसो, नहीं तुम्हारे मुख से, आपके मुख से ये योग रूपी संदेश को सुन करके ऐसा लग रहा है ज्यों करुई ककरी, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। ककड़ी लोग खाते हैं, वो स्वादिष्ट लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन उनको क्या लग रहा है, गोपियां कह रही हैं कि उद्धव से कहती हैं कि आपके इस योग रूपी संदेश को सुन करके, आपके मुख से योग रूपी संदेश को सुन करके हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा लिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा लिया हो। फिर वो उद्धव को फिर से संबोधित करते हुए कह रही हैं, सू तो व्याधि हमको ले आयो, देखी सुनी न करी। तो कहती हैं, उद्धव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे उद्धव, आप तो हमारे लिए योग रूपी व्याधि, व्याधि क्या होती है, व्याधि मतलब होता है बीमारी, यानी आप तो हमारे लिए योग रूपी व्याधि लेकर के आ गए हैं, योग रूपी बीमारी लेकर के चले आए हैं, जिसको देखी सुनी न करी, जिसको ना तो कभी हमने देखा है, ना सुना है और ना कभी इसको भोगा है। किसको? इस योग को, योग रूपी जो व्याधि है। यहाँ पर जो निर्गुण भक्ति की उपासना का संदेश लेकर के आते हैं उद्धव, तो यहाँ पर गोपियां उन्हीं पर वार कर रही हैं, उन्हीं पर कटाक्ष कर रही हैं, उन्हीं पर व्यंग कर रही हैं और कह रही हैं कि सूतो व्याधि हमको ले आयो, देखी सुनी न करी। आप जो ये व्याधि लेकर के आए हैं, कौन सी व्याधि लेकर के आए हैं? ये योग रूपी जो आप व्याधि लेकर के आ गए हैं, ऐसा तो ना कभी हमने देखा है, ना सुना है और ना कभी हमने इसको भोगा हुआ है। गोपियां कृष्ण के विरह में अत्यंत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, और इसलिए उनको निर्गुण भक्ति रूपी ये जो योग रूपी जो संदेश है, निर्गुण भक्ति का जो उपदेश है, वो इनको बीमारी के समान प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो कोई बीमारी हमारे पास चली आ रही है, कोई बीमारी हमको दे रहा है, इसलिए वो किसी प्रकार से उसको स्वीकार नहीं करना चाह रही हैं। और फिर कहती हैं, यह तो सूर तिनहि लहि सौंपो जिनके मन चक्री। और फिर गोपियां कह रही हैं, सूरदास ये बात बता रहे हैं कि गोपियां कहती हैं, अपने मन के उद्गार को व्यक्त कर रही हैं, अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं, अपने मन के भाव को व्यक्त कर रही हैं, या आप कह सकते हैं अपने मन के भावावेश को वो व्यक्त कर रही हैं और कह रही हैं कि हे उद्धव, उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, इस योग की जो चर्चा है, इस योग की चर्चा तुम उनसे जाकर के करो। किनसे? यहाँ पर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के लिए कह दिया, क्योंकि जब कहा जाता है ना, प्रेम की कोई मर्यादा नहीं होती है, प्रेम में सिर्फ अपने मन की बात होती है। जब व्यक्ति किसी को प्रेम करता है तो अपने मन की बात को हर प्रकार से उससे कह सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कृष्ण तो नहीं आए हैं, बल्कि कृष्ण यहाँ पर उद्धव को भेजे हुए निर्गुण भक्ति के उपदेश को देने के लिए, तो यहाँ पर गोपियां उद्धव के माध्यम से ही कृष्ण के लिए कह रही हैं। और क्या कह रही हैं कि यह तो सूर तिनहि लहि सौंपो, कह रही हैं कि हे उद्धव, सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, इस योग की चर्चा तो उनसे जाकर के करो। किनसे? तिनहि लहि सौंपो, यानी उनको सौंप दो, उनसे कर दो। यहाँ पर इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के लिए कहा है कि तुम कृष्ण को जाकर के कह दो। क्यों कह दो? जिनके मन चक्री, यानी जिसका मन चक्री के समान है। चक्री किसको कहते हैं? चंचल, अस्थिर, है ना, जो अस्थिर हो। चक्री कभी स्थिर नहीं रहती,
वो चलती रहती है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं उन्होंने कृष्ण पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष कर दिया, कृष्ण पर व्यंग कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करती हैं, और कृष्ण जब कोई किसी से प्रेम कर रहा है तो उस प्रेम के कारण से वो नाराजगी भी जो होती है, जो नाराजगी है, जो दुख है, वो भी तो उसी के प्रति होगा। तो उससे वो खुल करके कह रही हैं कि ये जा करके तुम उनसे कहो, उनको जाकर के संदेशा दो जिनका मन चक्री के समान है, जिनका मन चक्री के समान अस्थिर है, जिनका मन चंचल है, उनसे जाकर के कहो। तुम ये अस्थिर और चंचल प्रवृत्ति वाले कृष्ण से जाकर के कहो, क्योंकि तुम्हारे इस संदेश का हम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हम मन को स्थिर, यानी जो अपने मन को स्थिर कर सकें और तुम्हारे इस निर्गुण जो भक्ति है, निर्गुण ब्रह्म के जो उपदेश हैं उसको सुन सके, तुम जाकर के उनसे बोलो। क्योंकि हम तो कृष्ण के प्रेम में अपने मन को पहले ही स्थिर कर चुके हैं। हमारा मन चक्री के समान चंचल नहीं है, हमारा मन स्थिर हो चुका है। तो तुम्हारे इस योग रूपी संदेश का हम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तुम अपना समय यहाँ पर व्यर्थ गंवा रहे हो, तुम अपना समय यहाँ व्यर्थ कर रहे हो, और तुम जाओ और उनको अपना संदेश सुनाओ जिनका मन चक्री है। अर्थात तुम जाके कृष्ण को ये बात कहो, अर्थात तुम कृष्ण से जाकर के कहो, कृष्ण को ये योग रूपी संदेश बताओ। क्योंकि हम तो उनके प्रेम के विरह में जल रहे हैं, परंतु कृष्ण का मन चंचल है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए और वो उन्होंने हमको भुला दिया है, वो हमको कभी याद नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से उनका मन चंचल है, और तुम उनसे जाकर के कहोगे निर्गुण भक्ति के लिए, तो वो अवश्य ही तुम्हारी बात को स्वीकार करेंगे। परंतु हम गोपियां तुम्हारी बात को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और ना ही उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, और ना ही हम उस तरफ बढ़ सकते हैं। अर्थात हम कृष्ण के भक्ति में, कृष्ण के प्रेम में इतने अनुरक्त हो चुके हैं, यानी इतने उस विरह में हम इतने अधिक जल चुके हैं कि हमारे लिए और कुछ भी पाना या और कुछ भी सोचना संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी बातें कह करके और उनके योग के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान कह करके यहाँ पर गोपियों ने अपने एकनिष्ठ प्रेम पर दृढ़ विश्वास, यानी अपने एकनिष्ठ प्रेम का जो दृढ़ विश्वास है उसको यहाँ पर उन्होंने प्रकट किया है। और गोपियां अपनी बातों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, अपने व्यंग के माध्यम से उन्होंने उद्धव को यहाँ पर पराजित कर दिया है। और उनको पराजित करने के बाद उन्होंने कृष्ण पर और क्या क्या व्यंग किए हैं, कृष्ण को और क्या क्या बातें कही हैं, इसको हम अगले पद में पढ़ेंगे। सूरदास जी ने कितना अच्छा वर्णन किया है, कितनी अच्छी बात, कितनी गूढ़ और कितनी गहराई से उन्होंने सारी बातों को यहाँ पर कहा है। यहाँ पर कृष्ण का, उद्धव का और गोपियों का ये किस तरीके से वर्णन किया है, ये हम इसके अगले पद में भी पढ़ेंगे। और निश्चित रूप से ये आपको वीडियोस बहुत अच्छी लगेंगी। सूरदास के पद अलौकिक हैं, अद्भुत हैं, कृष्ण के प्रेम में हैं। तो आप लोग भी इसका रसापान करते रहिए, इसका रसपान करते रहिए, और इसके अगले भाग को हम अगले वीडियो में लेकर के आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।